तो भाई अगर आप लोग पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने जा रहे हो ना तो रुक जाओ, क्योंकि आपको पता है आप हर जगह देख पा रहे हो भाई E20 लिखा दिख रहा है। क्योंकि ये रीजन क्या है यार, गवर्नमेंट ने ना E20 मैंडेटरी कर दिया है, हर एक पेट्रोल पंप पे आप लोगों को E20 ही मिलेगा। अगर आप लोगों को E20 से बचना है तो आपको पता है भाई XP90 या XP100 डलवाना पड़ेगा। अभी आप लोग बहुत सारी वीडियोस भी देख चुके हो, E20 कितना नुकसान कर रही है, क्या कुछ कर रही है, ये वो सब चीज़ें के बारे में बात करते हैं भाई। जो भाई E20 पेट्रोल है ना, इससे क्या है कि अपनी गाड़ी में कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को पता है, आप लोग देख पा रही हो। और एक चीज़ और है भाई, जो प्राइस कम होना था वो भी नहीं हुआ है। तो भाई वीडियो कंप्लीट देखनी है। आज हम बात करने वाले हैं E20 के बारे में, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नेगेटिव्स है और क्या पॉजिटिव्स है, सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे भाई। E20 आपको पता है अभी E20 एथेनॉल से बनता है, और ये गवर्नमेंट ने क्यों मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि पहले अपने को लाखों अरबों का क्रूड ऑयल बाहर से लेना पड़ता था, लेकिन अब वो है ना बहुत ही कम कर दिया गया है। और उसके अंदर जो E20 का मतलब क्या है, जो पेट्रोल है ना उसके अंदर 20% एथनॉल और 80% प्योर पेट्रोल अपने को देखने को मिलता है। तो ये चीजें हैं भाई। और एक चीज और बता देता हूं मैं, जो E20 है ना भाई, ये क्या है क्या नहीं है आप लोगों को बता दो है, ठीक है, लेकिन जो कहानी है वो आप बात करते हैं भाई। तो भाई सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। जो पॉजिटिव सिर्फ गवर्नमेंट की नज़र में अपन उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो अपने नज़र में हम उसके बारे में बता दूंगा भाई, अपनी नज़र में वो पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों नहीं है। कि सबसे पहले बात करते हैं भाई पॉजिटिव पॉइंट की, कि गवर्नमेंट ने ना E20 क्यों मैंडेटरी कर दिया है। पहला फायदा, देश का फायदा ये है कि भाई अपने को लाखों करोड़ों का जो बाहर से क्रूड ऑयल लेना पड़ता था ना, वो अब बिल्कुल ही कम हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आप 20% एथेनॉल मिलाएंगे तो अरबों और लाखों रुपए बच जाएंगे। दूसरा फायदा क्या है, एथेनॉल है जो गन्ने से, मक्का से और खराब अनाज से बनता है। लेकिन इसमें ना गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि देश का फायदा है, जो किसान है उनका फायदा, वो गन्ना उगाएंगे सबसे ज्यादा। लेकिन अगर मैं बताऊं तो भाई इसमें गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है, लेकिन किसान तो इन्वॉल्व ही नहीं है ना, उनसे तो कोई गन्ना लिया ही नहीं जा रहा। नितिन गडकरी के जो लड़के हैं उनकी कंपनी खुद एथेनॉल बनाती है, उनकी मतलब कंपनी है जो खुद एथेनॉल बनाती है। तो भाई एक तो वो फायदा जो सिर्फ नितिन गडकरी को ही हो रहा है, तो और जो नॉर्मल आम जनता है उनको तो कहाँ हो रहा है, आपको बताइए। अभी भी पेट्रोल चाहे E20 ले लो, ठीक है, वो अपने को 102 रुपये ही मिल रहा है। अगर E85 भी आ गया तो वो भी 85 और 85 के आसपास ही पर लीटर रुपए पर लीटर है। तो ये चीज़ है भाई। और नेगेटिव पॉइंट्स अगर मैं बात करते हैं तो भाई पॉजिटिव पॉइंट ये थे कि एक तो बाहर से इतना क्रूड ऑयल नहीं लेना पड़ेगा, पैसा बच जाएगा। पैसा कहीं बच रहा है, आप लोगों को पता है, सेम प्राइस पे अपने को एथेनॉल वाला E20 भी मिल ही रहा है। जो नॉर्मल पेट्रोल मिलता था, जैसे E100 नॉर्मल मिल रहा था बिना मतलब E0 वाला, तो भाई E20 वाला भी सेम प्राइस पर ही मिल रहा है। जैसे 102 है तो 102 ही ये मिल रहा है। अगर E85 पर जाते हैं तो वो सिर्फ ओनली अपने को 90 रुपये या 85 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो भाई अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। तो भाई आप लोगों ने सबसे पहले अब बात करते हैं कि बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि आज ये सुनने को मिल रहा है अभी मेरी E20 की वजह से मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया, ठीक है, मेरी गाड़ी का फ्यूल टैंक खराब हो गया, रस्टिंग आ गई है, चींटियाँ आ गई है, ये वो सब कुछ भाई मिला जुला के। तो अपन इसके बारे में, इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट्स है इंजन और कंपोनेंट जो कि भाई फेल हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। आप लोग समझ जाओ भाई, एथेनॉल का नेचर कोरोसिव और एसिडिक होता है। तो इसका कारण क्या है कि आपको पता है यार, अब पुरानी गाड़ियाँ हैं जो मान लो 2030 से पहले की है, उनके अंदर तो भाई E20 के बारे में पता ही नहीं था ना। तो वो E5 E10 या E15 पर ही कंपेटिबल थी। तो भाई ये चीज़ें हैं। तो उससे क्या हो रहा है भाई, सबसे पहले आप बात करते हैं तो इंजन्स खराब हो रहे हैं, माइलेज आप लोगों को पता है अभी कम मिल रही है, पिकअप्स कम मिल रही है, फ्यूल पंप्स खराब हो रहे हैं, फ्यूल लीकेज भी होता है, फ्यूल पंप्स भी खराब होते हैं। तो ये चीज़ें हैं भाई, और इंजन खराब हो जाते हैं, ब्रेक डाउन्स हो जाते हैं। और समस्या यही है जो मेन आ रही है। सेकंड आप बात करते हैं फ्यूल टैंक्स में जंग। एथेनॉल हवा से ना, नमी से पानी को ना बहुत जल्दी समझौता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो मॉइस्चर आ जाता है भाई, जो अपनी फ्यूल टैंक होता है ना उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, और फिर आपको पता है वो रस्टिंग पकड़ लेता है। तो भाई फ्यूल टैंक्स के अंदर भी बहुत सारी रस्टिंग लगनी शुरू हो जाएगी, और शुरू हो गई है। और बहुत सारी गाड़ियाँ आप देख पा रहे हैं भाई, कोई फ्यूल टैंक बदला रहा है, कोई फ्यूल पंप बदलवा रहा है, क्योंकि एथेनॉल की वजह से फ्यूल पंप है वो फ्यूल प्रॉपर नहीं उठाता। तो भाई गाड़ी झटके देने लग जाती है, गाड़ी मतलब आप समझ रहे हो ना, गाड़ी झटके देने लग जाती है, और गाड़ी भाई एकदम से पिकअप नहीं लेती है। तो बहुत सारी माइलेज ड्रॉप सब चीज़ें हैं यार। अभी बात करते हैं भाई फ्यूल पंप्स और इंजेक्टर, जो थर्ड पॉइंट है उसके बारे में। तो भाई फ्यूल पंप्स के अंदर ना वही बात है ना, कचरा आ गया तो फ्यूल पंप खराब हो गया, तो चलती गाड़ी में झटके ले रहे हैं, तो फ्यूल पंप खराब हो गया तो वो झटके आएंगे। और एक बात आपको और बता दूं भाई, फ्यूल पंप होता है उसके अंदर अपने को एक जाली सी होती है, तो वहाँ वो खराब हो जाती है। तो वो एक तो अपने को फ्यूल मतलब जो पेट्रोल है उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी,
तो भाई उसके अंदर अब बहुत सारा पहले से कचरा हो जाएगा ना, तो भाई वो पेट्रोल उठाएगा ही नहीं। तो आपको पता भी झटके लेगी, चलेगी नहीं, फ्यूल पंप तक मान लो फ्यूल ही नहीं पहुंचेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी, तो बंद हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों की ना गाड़ियां ब्रेक डाउन भी हो चुकी है, बहुत सारी वीडियोज ऐसी आई हुई है। एथेनॉल की जो एनर्जी डेंसिटी है ना वो पेट्रोल से कम होती है, तो इस वजह से 5 से 10% या 20% लोगों की भी माइलेज कम हुई है भाई। एक चीज़ सोच के चलो, जो E20 है, तो E20 पे भाई आप कौन से लोग हैं जो E20 डलवा सकते हैं। E20 भाई जिनकी गाड़ी है फ्यूल, आप फ्यूल कैप ओपन करोगे ना तो आप लोगों को पता होगा कि एक तो ना E20 कंपेटिबल लिखा होता है भाई, तो भाई येलो सा स्टिकर होगा उसके ऊपर लिखा होगा E20, ठीक है। तो ये चीज़ है यार, E20 वो लोग ही E20 डलवाओ, E20 कंपेटिबल है वो लोग डलवाओ। और भाई जिन जो E5 या E10 पे है ना तो वो मत डलवाओ। और बहुत सारी मर्सिडीज़ जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं भाई, मर्सिडीज़ होगी, मैबैक होगी, तो मतलब यार ठीक है, मर्सिडीज़ बेंज होगी, ठीक है, BMW होगी, तो ये गाड़ियाँ भी भाई E5 E10 तक ही थी। तो E20 की वजह से ये भी आपको पता है ये भी ब्रेक डाउन होने लगी है। तो अगर आप लोग मान लो चाहते हो कि थोड़ा सा खर्चा आप कर पाओ, को पता है यार पेट्रोल वैसे भी माइलेज बहुत कम देता है डीजल की बजाय, तो अभी आप XP95 या XP100 डलवाने चलेंगे तो भाई वो कॉस्टली होगा। और XP100 की अप्रॉक्स मान के चलते हैं भाई, कीमत है 160 162 के आसपास है। तो अगर 165 भी हो सकती है, कुछ अभी कुछ पता नहीं है प्रॉपर। मतलब गवर्नमेंट ने E20 मिला भी दिया, तो भाई कम से कम प्राइस तो कम करो ना यार, पेट्रोल का प्राइस ही कम नहीं हो रहा ना। तो आप लोग चाहते हो भी E20 के बारे में लोगों को पता लगे, कुछ प्राइसिंग ड्रॉप हो, या ये अगर सिस्टम ही बंद हो जाए तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो प्लीज़ मैं यही चाहता हूँ यार कि जिन लोगों की जो गाड़ियाँ ख़राब हुई हो भाई, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दो भाई मेरी ये गाड़ी थी, ये ख़राब हो, ये नुकसान हुआ। तो लोग कमेंट्स बॉक्स में देखेंगे ना तो लोगों को पता लगता रहेगा भाई इस वजह से ये दिक्कतें आ सकती है। तो जिन लोगों की भी गाड़ी ख़राब हुई तो कमेंट में डाल देना, ताकि लोगों को पता लग जाए भाई ये चीज़ हो सकती है। अगर मैं चाहता हूँ अगर आप लोग चाहते हो भाई हम ग्रो भी करें या ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ, तो कमेंट में बता देना भाई, रिपीट डाल देना, तो अपने आप तो मैं नेक्स्ट वीडियो सेम E20 पर लेके आऊँ। उसमें ना बहुत सारी चीज़ें आप और भी बात करें भी, कैसे बनता है, क्या कुछ है, किसकी क्या कंपनी है, ठीक है, किसका क्या है, E20 XP100 का जो कंपैरिजन है वो भी कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, तो सेफ ड्राइव करो और जय हिंद।